दोस्तों, आज के समय में इंडिया की यूथ विधायक जी के साथ बिताए हुए कुछ पल या फिर विधायक जी के साथ किसी पॉलिटिकल इवेंट में टाइम पास कर रहे हैं। ठीक उसी समय चाइना की यूथ ने टाइम का सही यूटिलाइज करके अपने लिए खुद का आर्टिफिशियल भगवान बना डाला। जी हाँ, हम बात को बिना घुमाए फिराए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि हमारा और आपका दोनों का ही वक्त कीमती है। हम चाइना के आर्टिफिशियल सन की बात कर रहे हैं। चाइना का भगवान मैंने इसलिए कहा क्योंकि इंडिया के लोग डायरेक्ट इसे स्पिरिचुअल से रिलेट करते हैं। दुनिया के लिए होगा ये एक सन, लेकिन इंडिया के लिए तो भगवान ही है ना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये यूट्यूब का क्लिकबेट या कोई अफवाह भरी न्यूज़ लगे, लेकिन यही सच है। और ये बात सच है कि चाइना की ये उपलब्धि काबिले तारीफ है। जहाँ दुनिया के 57 पावरफुल नेशन मिलकर भी इस तरह के काम को नहीं कर पाए, वहीं चाइना ने अपने आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट के जरिए इसको कर दिखाया। अगर आपको फ्यूजन और फिशन के बीच का डिफरेंस नहीं मालूम, अगर आपको नहीं मालूम कि हाउ इट इज़ वर्क चाइनीज सन, अगर आपको नहीं मालूम कि ये है कौन सी भला, तो मालूम कर लो कहीं इसकी आग कोरोना की तरह पूरी दुनिया को जलाकर राख न कर दे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुरुआत कब हुई। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़ के अकॉर्डिंग चाइना ने इस प्रोजेक्ट पर 2006 से रिसर्च और टेस्टिंग शुरू की थी। तब से उन्होंने अलग अलग फेजेस में अपग्रेड्स किए। आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट एक्चुअली में एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट के नाम से जानते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ईस्ट एक बड़ा फ्यूजन रिएक्टर है जो चाइना ने बनाया है। टोकामैक एक मशीन होती है जो प्लाज्मा को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाकर कंट्रोल करती है। इसका पर्पस है सूरज की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन करना, यानी दो छोटे एटम्स को मिलाकर एक बड़ा एटम बनाना और उससे अनलिमिटेड एनर्जी रिलीज करना। 2006 में ईस्ट पहली बार प्लाज्मा जनरेट करने में सक्सेसफुल रहा। मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जो ना सॉलिड होता है और ना लिक्विड होता है और ना नॉर्मल गैस। ये एक सुपर हीटेड गैस होता है जिसमें एटम्स इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। इससे एक ग्लोइंग फायरबॉल जैसा रूप मिलता है, जैसे हम लाइटनिंग या सूरज के अंदर देखते हैं। फिर इसे 2016 में प्लाज्मा को 102 सेकंड के लिए मेंटेन किया गया। 2021 में 120 बिलियन सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचाया गया, जो सूरज के कोर से भी ज़्यादा होता है। 2023 में प्लाज्मा का रिकॉर्ड 1056 सेकंड तक स्टेबल रखा गया। दोस्तों सोचिए, सूरज जैसा ताकतवर एनर्जी सोर्स अगर धरती पर बन गया तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा। जो आने वाला कल होगा वो आपके और हमारे सभी की सोच से परे होगा। आज जो सबसे पावरफुल देश यूएसए है, उसकी पावर चाइना को मिल जाएगी। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको हिला के रख देगा। आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो ध्यान से सुनो। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी। हम पेट्रोल, डीजल और कोल जला के बिजली बना रहे हैं। इससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है और रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल सन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी अगर सक्सेसफुल हो गई तो हमें मिलेगी एक ऐसी एनर्जी जो अनलिमिटेड होगी, क्लीन होगी और बिल्कुल सेफ होगी। तो अब आप फ्यूजन और फिशन के बीच का डिफरेंस समझोगे। दोस्तों, अब आप कहोगे कि न्यूक्लियर प्लांट तो ऑलरेडी एनर्जी बनाते हैं, तो फिर ये आर्टिफिशियल सन अलग क्या है। तो सुनो, जो करंट न्यूक्लियर प्लांट होते हैं वो फ्यूजन पर बेस्ड होते हैं, यानी एक बड़े एटम को तोड़ के एनर्जी निकालना। ये प्रोसेस न्यूक्लियर वेस्ट बनाता है जो खतरनाक होता है। लेकिन आर्टिफिशियल सन फ्यूजन पर बेस्ड है, यानी दो छोटे छोटे एटम्स को जोड़कर एक बड़ा एटम बनाना, और इसमें निकलती है मैसिव एनर्जी बिना हार्मफुल वेस्ट के। मतलब पॉल्यूशन भी नहीं, रेडिएशन का खतरा भी नहीं और एनर्जी अनलिमिटेड। लेकिन फ्यूचर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर फ्यूजन सक्सेसफुल हो गया तो। अगर चाइना और बाकी कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर लेते हैं तो सोचिए हर घर में सस्ती बिजली होगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ्यूचर और स्ट्रांग हो जाएगा, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बिना पॉल्यूशन के चलेंगी, और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट बहुत कम हो जाएगा। पर क्या ये जल्दी पॉसिबल है? अभी तक आर्टिफिशियल सन एक एक्सपेरिमेंट है। प्लाज्मा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि टेम्परेचर 100 मिलियन सेल्सियस से भी ज़्यादा चाहिए, जो सूरज के कोर से भी ज़्यादा होता है, और उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टेबल रखना साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा टास्क है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रैक्टिकल फ्यूजन पावर प्लांट बनने में अभी 20 से 30 साल लग सकते हैं। लेकिन सोचिए दोस्तों, जिस दिन ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई उस दिन दुनिया में पावर का बैलेंस बदल जाएगा। जिस देश के पास आर्टिफिशियल सन होगा वही दुनिया का असली सुपर पावर बन जाएगा, और शायद आने वाले कल में जंगों का रीजन सोना, तेल या गैस नहीं बल्कि फ्यूजन टेक्नोलॉजी होगी। अब सवाल आपके लिए है, अगर आर्टिफिशियल सन
सच में सक्सेसफुल हो गया तो क्या आपको लगता है कि दुनिया एक बेटर प्लेस बनेगी, या फिर ये भी एक ऐसा इन्वेंशन होगा जो इंसान अपने खुद के खिलाफ यूज़ करेगा? अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, क्योंकि कल का फ्यूचर हम सबके लिए डिसाइड करेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है।